As the war in the Middle उन्होंने यह East भी entered, बताया कि ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन वैश्विक तेल सप्लाई को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने कई जहाज़ों और नौसैनिक उपकरणों को नष्ट कर दिया है जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। उनके अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान की नौसेना की कई क्षमताओं को भी नष्ट कर दिया है। जैसे जैसे मध्य पूर्व में युद्ध अपने 13वें दिन में प्रवेश कर रहा है, ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उन्होंने रूस और पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान देश की शांति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का एकमात्र तरीका 3 मुख्य कदम है। पहली शर्त, ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता दी जाए। दूसरी शर्त, युद्ध के नुकसान के लिए मुआव। तीसरी शर्त, भविष्य में किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने मिलकर ईरान पर संयुक्त हमले किए। इसके बाद पूरे क्षेत्र में मिसाइलों, ड्रोन और हवाई हमलों का तीव्र आदान प्रदान शुरू हो गया। तब से अब तक इस लड़ाई में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। इस युद्ध का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ा है। तेल टैंकरों पर हमले और रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास बढ़ते तनाव ने समुद्री व्यापार मार्गों को खतरे में डाल दिया है। इसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संभव है कि अमेरिका पहले ही यह युद्ध जीत चुका हो, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिक तब तक तैनात रहेंगे जब तक मिशन पूरी तरह से पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, जीत तभी मायने रखती है जब आप सच में जीतते हैं, और मैं आपको बता दूं, हमने जीत हासिल कर ली है। आप कभी भी बहुत जल्दी यह नहीं कहते कि आप जीत गए, लेकिन हमने यह युद्ध पहले ही घंटे में